मैं हाजीपुर के लोगों के साथ हमारा आना जाना रहा। मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के साथ बचपन से हाथ पकड़कर उनके साथ आप लोगों के बीच आता जाता रहा। ये रिश्ता बचपन का रिश्ता है। सन 77 से मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने आप लोगों की सेवा करने का काम किया। उनसे जितना मन पड़ा उन्होंने करने का उन्होंने प्रयास किया। 90 के दशक में हाजीपुर में जब किसी ने सोचा भी नहीं था तब उन्होंने रेलवे का जोनल ऑफिस देने का काम किया। सीपे भवनार पर ये तमाम कार्य मेरे नेता ने तब किए जब इन कार्यों के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। आज कई लोग ऐसे हैं जो नौकरी को लेकर बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम लोगों ने लाखों रोजगार दिए। मेरे नेता मेरे पिता ने 90 के दशक में रेलवे विभाग में लाखों की नौकरी अपने एक हस्ताक्षर से उन्होंने देने का काम किया। आज मेरा रेलवे में कहीं भी चले जाइए सब बोलेगा कि हमको नौकरी आपके बाबूजी दिए थे, रामविलास जी दिए थे, पासवान साहब दिए थे। हर कोई ये बात बोलता है। साथियों, आज जब मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी इस दुनिया में नहीं है, आज जब वो जीवित नहीं है, आप लोगों से बस ये विश्वास दिलाने आया हूं कि चिराग पासवान जब तक रहेगा आप लोगों की सेवा करता रहेगा। मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के अधूरे सपने को पूरा करने के लक्ष्य के साथ आया। उनके अधूरे कार्यों को पूरा करने के लक्ष्य के साथ आया। उनका सपना था कि देश भर में सबसे विकसित लोकसभा हाजीपुर की लोकसभा होनी चाहिए। उनके सपने को पूरा आज भी मैं जानता हूं शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, रोजगार को लेकर कई ऐसे कार्य हैं जो करने बाकी हैं। आज बस ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं कि आने वाले 5 साल में आप लोगों के साथ मिलकर आप लोगों के और मेरे पिता के सपनों का हाजीपुर हम लोग बनाएंगे। ये वादा आप लोगों से करते हैं। साथियों, आज है जगह प्रखंड में हम लोग जब ये पंचायत स्तरीय जब हम लोग ये सभा कर रहे हैं, ऐसे में आप सबसे बस एक आग्रह करने आया हूं। चुनाव में समय कम है, चिराग पासवान के लिए संभव नहीं है हर एक गांव हर एक घर जाना। तो ऐसे में आप सबको चिराग पासवान बनकर घर घर जाना होगा। बनेंगे चिराग पासवान? एक और दोनों हाथ उठा के बताइए, बनेंगे चिराग पासवान? साथियों, बस मेरा ये संदेश लेकर आप लोग घर घर पहुंचा दीजिए कि चिराग पासवान आदरणीय रामविलास पासवान जी का अंश है। उन्हीं का खून मेरी रगों में बह रहा है। जितना कार्य मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया था उससे 2 कदम आगे बढ़कर ही आप लोग चिराग पासवान को। साथियों, मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि आज मुझे देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद है। आप सब लोगों ने उस दिन हाजीपुर की सभा में सुना होगा किस तरीके से उन्होंने अपने पद से मुझे अपना बेटा कहकर देश का सबसे सफल
कि जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री, वहीं दूसरी तरफ देश प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय जीतनराम मांझी जी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। आज बस मैं अपेक्षा रखता हूँ आप सबके आशीर्वाद की, वही आशीर्वाद जो आपने मेरे नेता, मेरे पिता को देने का काम किया। साथियों, एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री देश को विकसित देश बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, एक तरफ वो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देकर हम लोगों को विकसित राज्य, विकसित प्रखंड, विकसित पंचायत की ओर लेकर जाने का काम कर रहे हैं। एक तरफ महिलाओं के लिए शौचालय देकर, उज्ज्वला योजना देकर महिलाओं के सम्मान की चिंता करने का काम किया। आयुष्मान के माध्यम से कोई भी गरीब इलाज से, आर्थिक दबाव की वजह से इलाज से वंचित न रहेगा, इस बात को उन्होंने सुनिश्चित किया। आज हम लोग को गर्व होता है कि देश की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना, जिसका श्रेय मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी जाता है। आज उनकी वजह से देश में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। ये सोच हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की है। साथियों, आज जहां हमारे प्रधानमंत्री विकसित देश, विकसित राज्य बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष के भी कई दल हैं जो चाहते नहीं कि हम लोग मुख्य धारा के साथ जुड़े। ये लोग भी आएंगे, भ्रम फैलाएंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, पर हम लोग को याद रखना है कौन है ये लोग। ये वही है जो 90 के दशक में लाठी में तेल पिलाने का काम करते थे। ये वही लोग हैं जो नौकरी के बदले हम लोगों की जमीन लिखवाने का काम करते थे। साथियों, अगर ये लोग आए तो आप लोगों की विरासत पर भी टैक्स लगाएंगे। 55% हिस्सा आप लोगों की जमीन जायदाद का कांग्रेस और राजद के लोग हड़पने की सोच रखते हैं। चाची, आप लोग का जो भी कहना जेवर है ना, ये राजद वाला आएगा ना, कांग्रेस वाला आप लोगों का जेवर छीन लेगा। ये लोग विरासत पर काम लगाना चाहते हैं। आप लोगों को जो अनाज मिलता है, कितने लोगों को 5-5 किलो अनाज मिलता है, हाथ उठा के बताइए। मिलता है ना? बंद करवा देगा ये राजद कांग्रेस का लोग। आप लोगों को आयुष्मान का 5 लाख रुपया ये लोग बंद करवा देगा। किसान सम्मान निधि ये लोग बंद करवा देगा। ये लोग चाहता नहीं है कि कोई भी मुख्य धारा के साथ जुड़े, विकास की राह पर आगे बढ़े। इसीलिए साथियों, आप लोगों का मत सिर्फ चिराग पासवान को ही नहीं, आप लोगों का वोट नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री, आप लोगों का वोट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मजबूती देगा, उपेंद्र कुशवाहा जी को मजबूती देगा, आदरणीय जीतनराम मांझी जी को मजबूती देगा, और आपके अपने बेटे, अपने भाई चिराग पासवान को भी मजबूती देगा। साथियों, मैं अपने तमाम युवा साथियों से आग्रह करना चाहता हूं, पहचानिए अपनी ताकत को। हम लोगों को जात पात धर्म मजहब से उठकर एक होने की जरूरत है। प्रदेश में 65% युवा ऐसे हैं जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है। अगर हम लोग एक हो जाए, एकजुट हो जाए, तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। ऐसे में मुझे मेरे युवा साथियों से
सबको लेकर जाइएगा ना मतदान कराने, पक्का लेकर जाइएगा। एक काम और कीजिएगा, जिन लोगों को चुनाव चिन्ह नहीं पता, घर घर तक आप लोग चिराग पासवान का चुनाव चिन्ह बताइएगा। क्या है चुनाव चिन्ह, क्या है वो देखिए। अपना चुनाव चिन्ह हम साथ में लेकर आए, हेलीकॉप्टर, ये है चुनाव चिन्ह। एक एक घर में जाकर बताइएगा। साथियों, यहाँ पर सिर्फ चिराग पासवान नहीं, मेरे तमाम युवा भाइयों को खुद चिराग पासवान बनकर ये चुनाव लड़ना होगा। बनिएगा